हाँ तो प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के डेफिनेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसका जो पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन पे जो चर्चा किए हैं वो मेरे पिछले वीडियो में था, जो कि उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी की विशेषता के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, यानी पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो टू और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन की ज़रूरत होती है या उससे अधिक की, और ये अधिक जो मैक्सिमम जो संख्या होंगे पार्टनरों की वो 50 से अधिक नहीं होंगे। तो यहाँ क्या है, यानी इट इज़ नेसेसरी टू हैव 2 और मोर पर्सन, कह रहा है कि पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से अधिक पर्सन की जरूरी होगी, यानी आवश्यकता होगी, नेसेसरी होगी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप को रूप देने के लिए। एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ इस बात का मतलब क्या हुआ कि सभी जो पर्सन होंगे, यानी जो भी पार्टनरशिप के पार्टनर होंगे, पार्टनर वही होंगे जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट होंगे। किस लिए कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य, वो योग्य होंगे किस चीज करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी ठहराव या एग्रीमेंट करने के लिए वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन हो सकते हैं, जो दिवालिया ना हो और जो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, किसी हो पागलपन हो, ऐसे लोग जो होंगे उन, या फिर जो अपने एज का 18 ईयर कंप्लीट नहीं किया हो, वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एग्रीमेंट, यानी समझौता, यानी देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन। अब जो पर्सन पार्टनरशिप करने के लिए आए हैं उन पर्सनों के बीच में एक एग्रीमेंट यानी समझौता होना जरूरी है, और दिस एग्रीमेंट में बी ओरल, रिटेन और इम्प्लाइड। और ये एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, या तो वो ओरल हो सकता है, मौखिक हो सकता है, यानी हम बोल करके बोले कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा हम लोग आपस में आधा आधा या 2:1 रेशियो में बांटेंगे, तो ये मैंने ओरल एग्रीमेंट किया। या फिर वो रिटेन हो सकता है, रिटेन का मतलब वो लिखित में हो सकता है, जो कि वही पार्टनरशिप डीड कहलाता है, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। और एक हो गया इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब हुआ निहित, जो कि वो ना तो बोलकर और ना ही लिखकर, केवल संकेत से भी हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कहना होगा कि हम और आप किसी बिजनेस का पार्टनर करने जा रहे हैं, और पार्टनर जो भी प्रॉफिट होगी वो, यानी ये कहने का मतलब हाफ हम लोग ले लेंगे, लेकिन ये बोले नहीं, तो ये संकेत के थ्रू भी ये एग्रीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक बिजनेस होना जरूरी है, बिना बिजनेस के वो पार्टनरशिप हम नहीं कह सकते हैं। यानी और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, तो लॉफुल होना चाहिए, यानी इन द साइट ऑफ लॉ, यानी कानून के नज़र में वो अवैध घोषित न किया गया हो, यानी वो कानून के नज़र में वैध बिजनेस हो, उसी बिजनेस
को अगर 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके उसे चलाते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा। यानी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट शुड बी टू बी कैरिड ऑन अ बिजनेस। यानी जो पार्टनरों के बीच में एग्रीड होंगे, एग्रीमेंट होंगे, वो किसी बिजनेस को, लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए होना चाहिए। एंड द बिजनेस मस्ट बी लीगल। यानी जो वो बिजनेस होगा वो कैसा होना चाहिए, तो ये लीगल होना चाहिए, यानी कानून के नज़र में वैध होना चाहिए। उसी बिजनेस को हम कर सकते हैं पार्टनरशिप में। फोर्थ जो है प्रॉफिट शेयरिंग। यानी पार्टनरशिप का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शेयरिंग प्रॉफिट। कह रहा है कि द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स with the objective of sharing profit among all partners। यहाँ कह रहा है क्या कि जो एग्रीमेंट है, यानी जो समझौता होगा साझेदारों के बीच में, उसका मुख्य उद्देश्य होगा प्रॉफिट को सभी पार्टनरों के बीच में बांटने की। लेकिन कुछ कंडीशन में ये लॉस जो होता है वो सभी पार्टनर नहीं बांटते हैं। वो कौन सा कंडीशन होगा, जब पार्टनर जो होगा अगर वो एडल्ट ना होगा, माइनर पार्टनर होगा, जो अपना एज 18 ईयर से कम हो और वो जो है पार्टनरशिप में आ रहा है, तो वो पार्टनर जो होगा केवल प्रॉफिट के लिए बिजनेस में आएगा, वो लॉस के लिए दायी नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। जो कॉम्पिटेंट और योग्य पर्सन हैं वही पर्सन जो होंगे वो प्रॉफिट और लॉस दोनों बांटेंगे। लेकिन जो एक माइनर पार्टनर होगा वो पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आ रहा है तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएगा, लॉस के लिए नहीं। ये अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, म्यूचुअल ऑफ एजेंसी, नो सेपरेट इंटाइटल्स, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट। और ये जो है हम अपना अगले वीडियो में बताएंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।